गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हाउ आर यू एवरीवन? आई होप ऑल आर फाइन। आज हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभावः, इस चैप्टर में हमारी जो एक्सरसाइज है उसको आज क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले कहा गया है कि प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ऑरली। जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनको हम सभी को लर्न करके उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, उसको हमें उच्चारण करना है। तो जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 बोलेंगे और उससे हम लोग सीखेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण है वो किस तरह से होगा। सबसे पहले यहाँ पर शब्द दिया गया है एकलव्यः। एकलव्यः, एकलव्यः शब्द है। उसके बाद है धनुर्विद्याम। धनुर्विद्याम, सेकंड नंबर धनुर्विद्याम। थर्ड नंबर दिया गया है द्रोणाचार्यस्य। द्रोणाचार्यस्य। उसके बाद में नंबर 4 अगच्छत। अगच्छत, यहाँ पर जो लास्ट में त इस तरह से दिया गया है उसको त नहीं बोलेंगे लेकिन सिर्फ त, हाफ, बिकॉज दिस वर्ड इज विदाउट वोवेल। इसमें किसी भी तरह का स्वर नहीं है, ना तो अ है, ना तो ई है, ना तो ऊ है, ना तो ए है और ना ही ओ है। फिर इसमें भी अ में दीर्घ होता है आ, ई में दीर्घ स्वर होता है ई, ऊ में दीर्घ स्वर होता है ऊ, ए में दीर्घ स्वर होता है आई और लास्ट में ओ में दीर्घ स्वर होता है औ। तो त के प्लस इसमें से कोई भी वोवेल नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का स्वर यहाँ पर त के साथ नहीं है। तो जब अगच्छत ऐसे वर्ड के लास्ट में, जैसे धनुर्विद्याम, तो वहाँ पर जो म है वो विदाउट वोवेल दिया गया है। तो इस तरह से जब प्रोनाउंसिएशन में लास्ट वर्ड जब ओनली फॉर वोवेल नहीं है, ओनली फॉर अल्फ़ाबेट है, तब उसको हम त और म, त और म विद वोवेल नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसको अल्फ़ाबेट की तरह प्रोनाउंसिएशन करेंगे। यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट है वो जब प्रोनाउंस होता है, जब उसका उच्चार होता है, तब कभी भी उसको हम स्वर के बिना नहीं बोल सकते। लेकिन लिखने के लिए यहाँ पर संस्कृत ग्रामर में त और म की तरह लिखा जाता है। तो कोई भी वर्ड के लास्ट में इस तरह से लिखा गया हो तो वो ओनली फॉर अल्फ़ाबेट माना जाएगा, उसका उच्चारण संभव ही नहीं है। बिकॉज वी अनेबल फॉर टू स्पीक विदाउट वोवेल एनी वर्ड। यहाँ पर अगच्छत में जो त है वो आधा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर व्यंजन ही दिया गया है, इसमें स्वर नहीं है। इस तरह से सभी शब्दों में स्वर तो होते ही होते हैं, स्वर के बिना हम लोग किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। नंबर 4 था अगच्छत। नंबर 5 स्वीकुरु। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्वीकुरु। फिर नंबर 6 प्रत्यवदत।
प्रत्यवदत, संधि होगी प्रति प्लस अवदत और शब्द है प्रत्यवदत। इसमें भी लास्ट में त जो है वो स्वर विहीन है, उसमें स्वर नहीं दिया गया है। उसके बाद में है शिष्य रूपेण, शिष्य रूपेण, और उसके बाद है पर्यंतम, पर्यंतम, नंबर 8 पर्यंतम। देन नंबर 9 उत्थापयति, उत्थापयति, त है वो आधा है और वो था के साथ मिला हुआ है तो उत्थापयति। उसके बाद में है गुरु श्रद्धायाः, गुरु श्रद्धायाः, 2 वर्ड है उनको मिलाया गया, गुरु और श्रद्धा, गुरु श्रद्धायाः। देन नंबर 11 स्वयं ज्योतिः, स्वयं ज्योतिः, स्वयं ज्योतिः। एंड लास्ट दुर्लभा, नंबर 12 दुर्लभा, दुर्लभा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। हम लोगों ने जितने भी वर्ड्स लेक्चर में दिए गए थे उन सब का हमने प्रोनाउंसिएशन लर्न किया। इस तरह से इन शब्दों का उच्चारण जो है वो कर सकते हैं। बाद में कहे गए हैं क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत, संस्कृत में ही संस्कृत के आंसर्स वो हमें लिखने हैं। कहा गया है कि एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम अगच्छत्, एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम अगच्छत्। एकलव्य है वो धनुर्विद्या पढ़ने के लिए कहाँ पर गया, किसके पास गया। एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम अगच्छत्। पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मीनिंग होता है कि एकलव्य है वो धनुर्विद्या को पठितुम लर्न करने के लिए कस्य समीपम किसके पास, किसके नज़दीक गया। अगच्छत पास्ट टेंस का रूप है, किसके पास गया। उत्तर है द्रोणाचार्यस्य एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत्। एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम, इसका आंसर है द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत्। सेकंड क्वेश्चन, एकलव्यः द्रोणं किम अवदत्। एकलव्यः द्रोणं किम अवदत्। एकलव्य ने द्रोण को मतलब अपने टीचर को क्या कहा। अवदत् मीन्स क्या कहा। एकलव्य ने अपने गुरु द्रोण को क्या कहा। आंसर इज एकलव्यः द्रोणम् अवदत् गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया माम स्वीकुरु। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर है एकलव्यः द्रोणम् अवदत्, एकलव्य ने द्रोण को कहा, गुरुदेव हे गुरुदेव, अहम अपि, अहम मतलब मैं, अपि भी मैं भी, धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, मैं भी धनुर्धर, भवितुम मीन्स बनना, इच्छामि चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी आर्चर, आई वॉन्ट टू बी आर्चर, मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ। एंड देन कृपया माम स्वीकुरु, कृपया माम प्लीज सेव मी, प्लीज गाइड मी,
आप मुझे स्वीकृत करिए। सेकेंड नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, द्रोणः एकलव्यं किम अवदत्? द्रोणः एकलव्यं किम अवदत्? द्रोण ने एकलव्य को क्या कहा? जब एकलव्य ने क्वेश्चन अपना रखा कि आप मुझको अपने शिष्य के रूप में रखेंगे, तब द्रोण जो है वो उनको आंसर दे रहे हैं। इसी का क्वेश्चन बनाया कि द्रोणः एकलव्यं किम अवदत्? द्रोण ने एकलव्य को क्या कहा? आंसर इज द्रोणः एकलव्यम अवदत्। द्रोण ने एकलव्य को कहा, अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि, अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। द्रोण है एकलव्य को ऐसा कह रहे हैं, अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि, मैं कौरवों को और पांडवों को पढ़ा रहा हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण, मैं आपको शिष्य रूप से स्वीकारम कर्तुम, स्वीकार करने के लिए, न शक्नोमि, मैं समर्थ नहीं हूँ। द्रोणः एकलव्यम अवदत्। द्रोण ने एकलव्य को कहा, मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं आपको शिष्य रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। आप लोग अभी मैं बोर्ड पर सभी आंसर्स लाइन टू लाइन लिख रहा हूँ। अभी हमने 3 को क्लियर किए, वो लिखता हूँ, वो आप अपने फैब बुक में कंप्लीट करती जाइएगा। क्वेश्चन आपके पास है, मैं यहाँ आंसर लिखता जाऊँगा। क्वेश्चन 1, एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम अगच्छत्? एकलव्य धनुर्विद्या पढ़ने के लिए किसके पास गया? आंसर इज एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपं अगच्छत्। समीपम के बाद आ जाएगा अगच्छत्, वहाँ पूरा सेंटेंस है वो क्लियर हो रहा है। सेकंड, एकलव्यः द्रोणम किम अवदत्? एकलव्य ने द्रोण को क्या कहा? एकलव्यः द्रोणम अवदत् गुरुदेव अहमपि धनुर्धरः भवितुं
इच्छामि। नंबर 3, द्रोणः एकलव्यं किम अवदत्? द्रोण ने एकलव्य को क्या कहा? 3, द्रोणः एकलव्यं अवदत्। द्रोण ने एकलव्य को कहा, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि। अतः अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। दो लाइन में थर्ड का है। नंबर 4, एकलव्यः बाणैः किम अकरोत्? नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एकलव्य ने अपने बाण से, अपने एरो से किम अकरोत् क्या किया? एकलव्य ने बाण से क्या किया? आंसर इज एकलव्यः बाणैः एकस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत्। एकलव्यः बाणैः एकस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत्। एकलव्य ने अपने बाणों से एक कुक्कुर का, मीन्स एक कुत्ते का, मुखम मतलब उसका फेस, उसका मुंह, असीव्यत सिल दिया, उसने उसको स्टिच कर दिया पूरा। तो एकलव्य ने अपने बाणों से, नंबर 4, एकलव्यः बाणैः, एकलव्यः बाणैः कुक्कुरस्य, एकस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत्। एकलव्य ने अपने बाणों से, एरो से एक कुत्ते का मुख है वो सिल दिया। आप इसका जितने भी आंसर्स है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज इससे कंप्लीट करनी है। ओके,
इसको क्लियर करके फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द्रोणाचार्यः एकलव्यं किम् अपृच्छत्? द्रोणाचार्यः एकलव्यं किम् अपृच्छत्? द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्या पूछा? द्रोणाचार्य है वो ऋषि है जो कौरव और पांडवों के गुरुजी है, वो एकलव्य को पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं। आंसर इज द्रोणाचार्यः एकलव्यम अपृच्छत् कः तव आचार्यः। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ये अपृच्छत् ये पूछा, कः तव आचार्यः, तुम्हारे आचार्य, हु इज योर लीडर, आपके आचार्य कौन है? ये आंसर है द्रोणाचार्यः एकलव्यम अपृच्छत् कः तव आचार्यः, कः तव आचार्यः। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को यह पूछा कि तुम्हारे आचार्य कौन है। नंबर 6, एकलव्यः किं पठितुम इच्छति स्म? एकलव्य क्या पढ़ना चाहता था? एकलव्यः किं पठितुम इच्छति स्म? कह रहे हैं कि एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुम इच्छति स्म। आंसर इज एकलव्य धनुर्विद्या पढ़ना चाहता था। आंसर नंबर 6, एकलव्यः पठितुम इच्छति स्म। एकलव्य धनुर्विद्या पढ़ना इच्छति स्म मतलब चाहता था। नंबर 7, आचार्यं प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा कीदृशी न अभवत्? आचार्यं प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा कीदृशी न अभवत्? आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा कैसी नहीं थी? मतलब आचार्य अपने लीडर के प्रति एकलव्य किस तरह से रहता था? आंसर इज आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा शिथिल नहीं हुई।
मतलब वो कमज़ोर नहीं पड़ा। आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा शिथिल हुई नहीं। आंसर लिख रहे हैं, आचार्यम प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा शिथिल नहीं हुई। नंबर 7 इज कंप्लीट। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एकलव्यः किम अरचयत्। एकलव्यः किम अरचयत्, एकलव्य ने क्या बनाया, किसकी रचना करी, एकलव्य ने क्या बनाया। आंसर इज एकलव्यः आचार्यस्य द्रोणस्य एकाम मूर्तिम अरचयत्। एकलव्य ने आचार्य द्रोण की एकाम मूर्तिम, एक मूर्ति बनाई। एकलव्यः आचार्यस्य द्रोणस्य एकाम मूर्तिम अरचयत्। एकलव्य ने आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई। एकलव्यः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम अरचयत्, एक मूर्ति बनाई। ओके, अब आगे कह रहे हैं नंबर 9, द्रोणाचार्यस्य मूर्ति रचयित्वा एकलव्यः किम अकरोत्। द्रोणाचार्यस्य मूर्तिम रचयित्वा एकलव्यः किम अकरोत्। द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके एकलव्य ने क्या किया। द्रोणाचार्य की मूर्ति बना दी, उसके बाद एकलव्य ने क्या किया। आंसर है, एकलव्यः द्रोणाचार्यस्य मूर्तिम रचयित्वा प्रतिदिनं ताम मूर्तिम अनमत्। पश्चात् आरभ्य सायंकाल पर्यन्तं सः धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके प्रतिदिन उन मूर्ति को प्रणाम करके बाद में सुबह से लेकर के शाम तक, हर रोज़ प्रातः काल से लेकर के शाम तक धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्, धनुर्विद्या का अभ्यास किया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको क्लियर करके okay, I hope you taken screenshot.
नंबर 9, एकलव्यः द्रोणाचार्यस्य मूर्तिं रचयित्वा प्रतिदिनं तां मूर्तिम् अनमत्। एवं च प्रातः आरभ्य सायं पर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर हर रोज उन मूर्ति का प्रणाम कर सुबह से शुरू कर आरभ्य शाम पर्यंत वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। नंबर 10, एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः कैः सह आगच्छत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः कैः सह आगच्छत्। एक बार उस वन में गुरुद्रोण किसके साथ आए? उत्तर है एकदा तस्मिन् वने, एक बार उस वन में गुरुद्रोण पांडवैः सह, पांडवों के साथ आगच्छत मतलब आए। एक बार गुरुद्रोण पांडवैः कौरवैः च सह, पांडव और कौरवों के साथ आए। आंसर एकदा गुरुद्रोणः एक बार गुरुद्रोण तस्मिन् वने पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। एक बार गुरुद्रोण उस वन में पांडव और कौरवों के साथ आए। अब आगे नंबर 11, एकः कुक्कुरः कान दृष्ट्वा अभषत। एक बार कुक्कुर मतलब कुत्ता, डॉग, किसको देख करके, कान दृष्ट्वा मीन्स किसको देख करके, अभषत मतलब उसने बार्किंग किया, वो भसा।
कह रहे हैं आंसर इज एकः कुक्कुरः, एक बार कुत्ता, कौरवान पांडवान च दृष्ट्वा, कौरव और पांडवों को देख करके, अभषत मीन्स उसने आवाज किया, वो भसा। आंसर कह रहे हैं जो कुत्ता है वो पांडव और कौरवों को देख करके आवाज करने लगा। एकः कुक्कुरः पांडवान कौरवान च दृष्ट्वा अभषत। एक कुत्ता पांडव और कौरव को देख करके अभषत बोलने लगा। ओके, नंबर 11 इज क्लियर। नंबर 12, एकलव्यः द्रोणाचार्यः किम अदर्शयत। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को क्या अदर्शयत मीन्स दिखाया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को क्या दिखाया। आंसर इज एकलव्यः द्रोणाचार्यं स्वस्य आचार्यस्य मीन्स गुरुद्रोणस्य मूर्तिम अदर्शयत। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपने गुरु की, अपने आचार्य की, गुरुद्रोण की मूर्ति दिखाया। एकलव्यः द्रोणाचार्यं स्वस्य आचार्यस्य मीन्स गुरुद्रोणस्य, वो गुरुद्रोण को ही गुरुद्रोण की मूर्ति दिखा रहा था। गुरुद्रोणस्य मूर्तिम अदर्शयत। एकलव्यः द्रोणाचार्यं स्वस्य आचार्यस्य मीन्स गुरुद्रोणस्य मूर्तिम अदर्शयत। उसने एकलव्य ने अपने आचार्य की मूर्ति गुरुद्रोण को, मतलब गुरुद्रोण को ही गुरुद्रोण की मूर्ति दिखाया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
यहाँ तक हमने 12 आंसर्स क्लियर किए। वो आपको लिखना है अपने फेयर बुक में और क्लियर करना है। फिर आपकी जब फेयर बुक चेक की जाएगी चैप्टर नंबर 3 को आपका चेक होगा। तो 12 आंसर जो क्लियर किए गए हैं वो आपको कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है। यदि स्क्रीनशॉट लिए हैं तो उसमें से फेयर बुक कंप्लीट कीजिए, और यदि आपने लिख लिया है तो उसको क्लियर करके यहाँ पर फिर स्कूल में वो चेक होगा। ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।